2005 की दिवाली, रोशनी, खुशियां और एक ऐसा साया जिसे किसी ने आते नहीं देखा। लेकिन सच ये है, कुछ लोगों ने देखा था और फिर भी कुछ नहीं हुआ। दिल्ली उस वक्त भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली राजधानी किला गया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी आहट खुफिया एजेंसियों तक पहुंच चुकी थी। आईबी के कुछ अधिकारियों को लगातार इनपुट मिल रहे थे, सस्पिशियस एक्टिविटीज, अनयूजुअल मूवमेंट्स और कुछ नाम जो बार बार सामने आ रहे थे। ये कोई आम वार्निंग नहीं थी, ये साफ संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल ये है, अगर वार्निंग थी तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? कहा जाता है कि उस समय आईबी के अंदर ही एक साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अलग अलग यूनिट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी और कुछ रिपोर्ट्स को लो प्रायोरिटी मानकर साइड कर दिया गया। कुछ अधिकारियों का मानना था कि ये सिर्फ रूटीन चैटर है, कोई कॉन्क्रीट थ्रेट नहीं। और यहीं सबसे बड़ी गलती हुई। दिन था 29 अक्टूबर 2005, दिवाली से ठीक पहले की शाम, जब बाजारों में भीड़ अपने चरम पर थी। सरोजिनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी, हर जगह लोग खरीदारी में व्यस्त थे। और उसी भीड़ के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो बस इंतजार कर रहे थे सही वक्त का। शाम करीब 5:30 बजे अचानक एक तेज धमाका, फिर कुछ ही मिनटों में दूसरा और फिर तीसरा। कुछ सेकंड में ही खुशियों का माहौल चीखों में बदल गया। आग, धुआं, भगदड़, हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी थी। लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है और क्यों हुआ है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या ये सब रोका जा सकता था? बाद में सामने आया कि ब्लास्ट से कुछ दिन पहले आईबी को स्पेसिफिक इनपुट्स मिले थे कि त्योहारों के दौरान क्राउडेड प्लेसेस को टारगेट किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दिल्ली का नाम तक मेंशन था, लेकिन इन वार्निंग्स को ना तो इफेक्टिवली एस्केलेट किया गया और ना ही ग्राउंड लेवल पर प्रॉपर सिक्योरिटी टाइटन की गई। क्यों? कुछ इनसाइडर्स का कहना था कि इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स ने सिचुएशन को और खराब कर दिया। कौन लीड लेगा, किसकी रिपोर्ट ज्यादा क्रेडिबल है, इन सब बातों में समय निकलता गया और जब तक क्लैरिटी आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर क्लूज जोड़ने शुरू किए। फोन रिकॉर्ड्स, सस्पिशियस मूवमेंट्स, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स की सोर्सिंग, हर छोटी चीज को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई। लेकिन हर जवाब के साथ एक और सवाल खड़ा हो रहा था, क्या सिस्टम ने खुद ही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी एक्सपोज कर दी थी? कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि अगर इनिशियल वार्निंग्स को सीरियसली लिया जाता तो शायद सर्विलेंस बढ़ाया जा सकता था, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट स्ट्रॉन्ग किया जा सकता था और शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन हिस्ट्री अगर से नहीं बदलती। इस घटना के बाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में बदलाव जरूर किए गए, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने की कोशिश हुई, लेकिन जो खो गया वो कभी वापस नहीं आया। और आज भी जब हम उस शाम को याद करते हैं तो एक सवाल अब भी हवा में तैरता है, क्या ये सिर्फ एक आतंकी हमला था या फिर एक ऐसा फेलियर जो हम खुद रोक सकते थे?